लेट्स माइक, देश का मिजाज, साउथ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने कहा है कि अडानी पोर्ट्स राज्य सरकार की मंजूरी के बिना विझिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट में अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती। विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रस्तावित हिस्सेदारी ट्रांसफर के बारे में मीडिया में खबरें आई हैं, लेकिन कंपनी ने मंजूरी के लिए सरकार से संपर्क नहीं किया है। समझौते के अनुसार वे सरकार की मंजूरी के बिना ये शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी है। कुछ मामलों में केंद्र सरकार की मंजूरी की भी जरूरत होती है। केरल में लैटिन चर्च के पादरी यूजीन परेरा ने सरकार से राज्य में कम अल्कोहल वाली शराब के सेवन को बढ़ावा न देने का आग्रह करते हुए उम्मीद जताई है कि यूडीएफ सरकार ऐसे पेय पदार्थों पर प्रस्तावित कर कटौती को लागू करने से पहले संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करेगी। कर कटौती लागू करने से पहले जनता की राय लेना जरूरी है। मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे की जांच के लिए एक कैबिनेट उप समिति का गठन किया जाएगा और जनमत पर विचार करने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें पूरे राज्य में गायों और बछड़ों के वध पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अपनी अपील में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के 27 मई के उस निर्देश को चुनौती दी है जिसमें मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से यह सुनिश्चित करने को कहा गया था कि तमिलनाडु में बकरीद या किसी अन्य दिन गायों या बछड़ों का वध न हो। राज्य सरकार का कहना है कि यह आदेश तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इस कानून के तहत 10 साल से अधिक उम्र की गायें जो प्रजनन या खेती के काम के लिए उपयुक्त नहीं है, उन्हें सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद काटा जा सकता है। भारत सरकार ने वीबीजी रामजी एक्ट 2025 के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बिना हुनर वाले श्रमिकों के लिए दिहाड़ी मजदूरी 312 और 308 रुपए तय की है। मजदूरी की इन नई दरों की जानकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक विशेष राजपत्र के जरिए दी। यह योजना आज से लागू हो गई है। इस बदलाव से 2013 से चली आ रही पुरानी मजदूरी व्यवस्था की जगह नई व्यवस्था लागू हो गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बंदी भागीरथ की जमानत याचिका पर सुनवाई कर मामले को 3 जुलाई तक के लिए टाल दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया और मामले में जवाब मांगा। पोक्सो मामले में गिरफ्तार किए गए बंदी भागीरथ सभी चेरलापल्ली जेल में रिमांड कैदी के तौर पर बंद हैं। तेलंगाना में सरकार बनाने को लेकर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस विधायक दानम नागेंद्र ने आज हैदराबाद में कहा, तेलंगाना के लोग जुझारू हैं और वे भाजपा के जाल में कभी नहीं फंसेंगे। कर्नाटक में मंगलुरु के गारोडी इलाके में भारी बारिश के बाद घरों पर चारदीवारी गिरने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले लोग उस कंपाउंड वॉल के नीचे बने घरों में रहते थे। यह घटना कंकनाडी पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई। मंगलुरु शहर के पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी ने कहा है कि चारदीवारी के ठीक नीचे किराए के घरों में 4 परिवार रहते थे। चारों घरों की पिछली दीवारें गिर गई जबकि 2 परिवार सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। विशाखापट्टनम के पास प्रस्तावित डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विजाग हाइपर स्केल डेटा सेंटर पार्क लिमिटेड को 160 एकड़ जमीन आवंटित करने के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। पर्यावरण कार्यकर्ता और जल बिरादरी के राष्ट्रीय संयोजक बोली सेट्टी सत्यनारायण द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि अदाविवरम के सर्वे नंबर 275 और मुडासर लोवा के सर्वे नंबर 26 में फैली है जमीन हिमाचलम देवस्थानम की है और इसे कॉमर्शियल कार्यों के लिए ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।